मैंने एक झटके में अपने शरीर पर पहनी हुई जैकेट फाड़ दी। मेरी छाती पर बना पानगु का टैटू अचानक चकाचौंध कर देने वाली गहरे सुनहरे रंग की रोशनी से चमक उठा। एक प्राचीन, अथाह और अनंत काल तक सब कुछ दबा देने वाली परम शक्ति मेरे शरीर को केंद्र बनाकर विस्फोट की तरह फैल गई। तभी मेरी पीठ में फटने जैसा भयानक दर्द उठा। अगले ही पल 9 गहरी ड्रैगन गर्जनाएं पूरे बंकर में गूंज उठी। मेरी पीठ के भीतर छिपा 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने का रहस्यमयी बल लाल चंद्रमा की ऊर्जा से पूरी तरह जाग उठा। 9 विशाल काले ड्रैगन मेरी पीठ के पीछे प्रकट हुए। उनके शरीर विशाल थे, शल्क बर्फ जैसे ठंडे थे और उनकी रक्त लाल आंखें एक साथ खुल गईं। वे एक प्राचीन काले ताबूत को खींच रहे थे जो मेरे पीछे हवा में तैर रहा था। ताबूत पर बंधी लाल जंजीरें एक एक करके तन गईं। एक ऐसी दमनकारी शक्ति फैल गई जिसका वर्णन करना असंभव था। पलक झपकते ही वह पूरे भूमिगत किले में छा गई। शू शियाओदाओ का चेहरा पीला पड़ गया और वह कई कदम पीछे हट गया। जियांग शिंगी के पीछे प्रकट 9 स्वर्गीय रहस्यमयी देवी का दिव्य स्वरूप भी हल्का सा कांप उठा, मानो उसने सहज रूप से खतरे को महसूस कर लिया हो। डोंग हुआंग ताई का टोटेम सूर्य की पवित्र अग्नि से प्रज्वलित हो उठा। मेरे बाएं पैर में ऐसी शक्ति उमड़ रही थी मानो वह 8 दिशाओं को जला सकती हो। मेरे दाएं पैर में महान वानर राजा सुन वुकू की छाया प्रकट हुई। उसकी युद्ध इच्छा आकाश को भीग रही थी। उसका युद्ध शरीर अजेय था जिस पर कोई भी शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती थी। चारों सर्वोच्च शक्तियां एक साथ जाग उठी, लेकिन मैंने तुरंत उनके बीच होने वाले टकराव को दबा दिया। ये चारों शक्तियां अत्यंत प्रबल थीं। वर्तमान में मैं उन्हें बिना किसी कीमत की एक साथ पूरी तरह सक्रिय नहीं कर सकता था। पानगु की शक्ति मुख्य बल थी। 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचना दमन और विनाश का प्रतीक था। डोंग हुआंग अग्नि का स्वामी था और महान वानर राजा युद्ध शरीर का स्वामी था। हर बार मैं इनमें से केवल एक शक्ति का ही पूर्ण उपयोग कर सकता था। उसी समय बंकर के बाहरी हिस्से में बने मोटे धातु के द्वार पर जोरदार टक्कर की आवाज गूंजने लगी। निगरानी स्क्रीन पर दिखाई